सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। पंढरी धनी मलाही दाखवाना विठुरायाची पंढरी।
कि मुझे ना वहाँ जो कुंडली की भक्त की जो नगरी है, भगवान की जो नगरी है, वहाँ मुझे ले चलो, दर्शन दिखाओ, उनकी जो जो महिमा है उनका अनुभव मुझे कराओ। और वो अनुभव तो हम रोज ही कर रहे हैं। धनी मला ही दाखवाना विठुरायाची पंढरी, धनी मला ही दाखवाना विठुरायाची पंढरी, भक्त पुंडलिकासाठी उभा राहिला विटेवरी, भक्त पुंडलिकासाठी उभा राहिला विटेवरी, धनी मला ही दाखवाना विठुरायाची पंढरी, धनी मला ही दाखवाना विठुरायाची पंढरी, कानपत्राला देवान मंदिरात जागा दिली, संत खूप शेजारी आहे नामदेव पायरी, संत खूप शेजारी आहे नामदेव पायरी, धनी मला ही दाखवाना विठुरायाची पंढरी, Thank you.
सदगुरुदेव भगवान की, सर्व संगत भगवान गुरुदेव भगवान की, सर्व संगत भगवान की, सबके शुक्रगुजारी, सबके आभारी, सबके लिए और ब्रह्म तत्व सत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमस्कार, मेरा नाम ममता है। आज हम अन्नू जी के घर पे आए हैं। अन्नू जी सत्संग से मतलब काफी दिनों जा रहे हैं, तो इनको क्या अनुभव है और कैसा इनको लगता है, इनसे पूछते हैं। हरिओम। गुरुदेव जी के शुक्राने, माधव जी के शुक्राने। आज मैं अनु अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ कि सत्संग से जुड़ने के बाद मेरे पे क्या परिवर्तन आया, मुझे क्या खुशी मिली। जब से मैं सत्संग जाने लगी हूँ, सबसे पहले तो मेरा गुस्सा बहुत शांत हो गया है। और जब से मैं आई हूँ सत्संग में, गुरुजी के विचार सुन के, उनकी वाणी सुन के, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद ही स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। जीते जी स्वर्ग के दर्शन करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। जब मैं सत्संग जाती हूँ, बहुत शांति, सुकून इतना मिलता है ना मुझे कि पूरी रात में उस सुबह का इंतजार करती हूँ कि मैं कब गुरुजी को प्रणाम करने जाऊंगी। वहां के विचार, उनका भागवत गीता जो मैं कभी खोली नहीं थी आज तक, मैंने वो भागवत गीता पढ़ना शुरू करा। उनके आचरण अपने बच्चों पे भी देखने लगी हूँ कि हाँ, मेरे बच्चे भी सुबह उठ के कान्हा जी को प्रणाम करना, कान्हा जी के लिए उठना, कि मम्मी उसके लिए ये करना, मम्मी वो करना। उसको देखकर मेरे को इतना सुकून मिल रहा है कि आज के युग में भी मेरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। सुकून मिलता है मुझे वहां जाकर। और मैं तो यही चाहूंगी कि अब मेरी बहनें भी जो साथ में वो भी आए, उनके प्रणाम करें, उनके सत्संग में जाए, उनको जुड़े, उनको भगवान का अनुभव होगा। यही मेरी विनती है। और गुरुजी को मैं सत प्रणाम करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अपने वही संस्कार में अपने बच्चों में चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अन्नू जी के बड़ा बेटा अभिनव से पूछते हैं, इनको भी सत्संग से जाते हैं तो जोड़े, तो वो अपना अनुभव बताए। बोलो बेटा। मेरा नाम अभिनव है और सभी को हरिओम। गुरुजी का प्रणाम। जब से मैं सत्संग जाने लगा हूँ, तब से मुझे लगता है कि भगवान से मैं मिलने लग गया हूँ और उनके बारे में जानना शुरू हो चुका है। और भगवान के साथ मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। हम आना जाना रोज करते हैं, सारे नियम पालन वही से शुरू हो गए जैसे जो कोरोना में हमारे छूटे थे। और पहले मेरा मन बहुत अशांत रहता था, जब से सत्संग जाने लगा हूं, तब से मेरा मन बहुत शांत हो चुका है। मैं एक जगह बैठकर गुरु जी की वाणी सुनता हूं, जिससे कि मुझे नए नए अच्छे ख्याल आते हैं। और मैं यही चाहूंगा कि मैं हमेशा सत्संग जाता रहूं, जिससे कि मुझे नए नए विचार मिलते रहे। हरिओम। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वह सत्संग में आए और यहाँ पे नए नए विचार व्यतीत करे, मतलब ले गुरुजी से। धन्यवाद। कोई ना देखे। धन्यवाद। आइए अभी अन्नू जी के छोटा बेटा आर्यन से पूछते, इनको सत्संग से ज्यादा कुछ प्यार है, वो अपना सुबह के या शाम के बहुत दौड़ के जाते। बोलो बाबू अपना अनुभव। हरिओम सबको। मेरा नाम आर्यन जोशी है। मैं गुरु भगवान की जय, माधव की जय, गुरु माता की जय, सर्व संगत की जय। मेरा नाम आर्यन जोशी है। मैं रोज सुबह जल्दी उठ के जाता हूँ, घर आता हूँ, फिर कान्हा जी को भी सब चीज करता हूँ उनका। पहले मैं कुछ नहीं करता था, 8 बजे उठता था। तो जब से मैं सत्संग जाने लगा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उधर मेरे को आनंद आता है। और मैं गीता पढ़ता भी नहीं था, थी नहीं मेरे पास। अब मेरे पास गीता भी आ गई और मैं पढ़ता भी हूँ रोज। सबसे मेन चीज
मुझे उधर जाकर बहुत अच्छा लगता है और गुरुजी जी बहुत प्यार भी करते हैं, सबको करते हैं। और मैंने जो भी खाता था सब कुछ छोड़ दिया, लहसुन प्याज और नॉन वेज भी छोड़ दिया। फिर कहीं उदास नाराज देखा, कहीं ऊ आ ई करते देखा है? फिर कोई टेंशन डिप्रेशन कोई झंझट? हमें चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। कमा लिया जितना कमाना था बस, अब कुछ नहीं करना है, ना लेना है ना देना, खुश रहना है, रजा में राजी। फ्री नहीं रहूँगा तो फिर आपके पास कैसे आऊँगा, कैसे बैठूँगा? लड़के पापा आप तो फ्री हो। मैंने कहा तुझे अब पता चली? आप तो इतनी भी टेंशन मेरी भी नहीं। मैं क्यों टेंशन रखूं? मैं क्यों टेंशन रखूं? लड़का कह रहा आप तो, मैं कल स्कूल उसके साथ गया, मैं स्मार्ट लग रहा था। मैडम मेरी तरफ ही देख मैं सूट वूट पहन के गया था ना। बाकियों के पापा ऐसे आ गए, पेट निकला पड़ा है। मगर तू छोड़ दे, अगर मैंने जींस टी शर्ट पहनी होती ना तो पूछते कौन सी क्लास में हो। मगर सत्संगियों का रौब नहीं देखा था ना अभी छोरे, 5-6 मिनट। हाँ कड़ा सहन करने दिखा, मैडम भी देखा, हाँ चश्मा उधर रखा थोड़ा। हाँ फिर मैडम ने कहा आते रहे को। मैं कहा जी बिल्कुल, खुश रहो, खुश रहो। हाँ मैडम कह रही पढ़ता नहीं, मैंने कहा मुझे ही पता है। मैंने कहा मुझे पता है। बोला आप कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा कर तो दिया, आपके पास भेज रखा। खुश रहो। बोला 12वीं में हो जाए, मैंने मुझे पता है। खुश रहना हमारा सच्चा धर्म है। हम नहीं होते उदास नाराज चीखना चिल्ला। हम क्यों अपने गले को खराब करें, गुस्सा करके, गाली दे के, टेंशन डिप्रेशन रखे, दुनिया भर की पुरानी बातन का अगड़म भगड़म सब रखे। हमारा कोई मतलब नहीं है। देख लो छप्पड़ में भी खुश है। भाई कह रहा है इसको तोड़ के मंदिर बना दे। मैंने कहा हाँ बना दो, मुझे क्या हर्ज है। बोला वो किसका हो जाएगा? मैंने कहा वो भगवान का हो जाएगा। बोला अब किसका? मैंने कहा अब हमारा है। मगर इधर देखने मत लेना। बोला है तुम तो कह रहे थे हम कुछ दिन रहेंगे। मगर तुम यही तो होता है, कुछ और काम शुरू से ही तुम्हें बोल देते हम सब दिन रहेंगे, तो तुम घुसने देते हमें। खुश रहो, जिंदगी मिली है हंसने मुस्कुराने के लिए। 6 महीने साल भर इधर भागो उधर भागो, ये करो वो करो, इधर उधर सब गया ना पैसा सब। अब है किसी के हाथ में कुछ? मुझे तो पता ही था पहले। सब यही होता है। धीरे धीरे जो 4 कमरे मिले हुए ना वो 1 आ जाएगा। और अगर ऊपर के फ्लोर पे तो समझ लेना पार्किंग में आने वाला है कमरा। यही होता है, इसी का नाम संसार है। इसलिए कहते हैं प्रभु की भक्ति में रहो, भगवान की भक्ति करो। कुछ नहीं है, आप ज़्यादा भक्ति करो, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। आप ज़्यादा प्रॉपर्टी रख लो, सब कहेंगे आपको, सब कहेंगे। रिश्तेदार इधर उधर सब आ जाएंगे और औलाद कमाएगी नहीं। हाँ वह बहुत है, बहुत है बस। तो भक्ति करे कोई सूरमा। दुनिया के धंधे पानी तो बहुत कर देंगे। बारातों में देख लो ढेरम ढेर चले जाएंगे, चाचा ताऊ मामा भांजे पहले ही पहुंच जाएंगे, महंगे महंगे सूट बना के और धूल मिट्टी खा रहे हैं बस। फिर नहीं जाएगा तो बहन को बुरा लगेगा। फिर महीने भर ही पहले वो भाग रहा है, टेंट तंबू करवा रहा है, इधर उधर ये वो करा रहा है। फिर कराना पड़ेगा भाई, मामा बना है, कराना पड़ेगा, साला बना है, फलाना बना है। बोला आप क्यों इतना सब सत्संग वत्संग? हम भक्त बने हैं। हम क्या बने? हम भक्त बने। फिर
एक संसार में मामा भतीजा चाचा ताऊ बनते हैं तो कितना भागते हैं, देखते नहीं आप लोग। मैंने कहा ये मामा बढ़ने का फल है, चाचा बढ़ने का फल है, ताऊ बढ़ने का फल है। देखो दामाद कैसे जा रहे हैं आजकल, नई नई गाड़ियाँ मिली ना, है ना, जा रहे हैं ना नए नए मॉडल लड़के। फिर अब पहचानने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। साली कह रही है वही था लड़का, ये अब तो कुछ डार्क नहीं हो। मकाई मशीन कारखाने में गए थे ना एक दो बारी, ये वहाँ से निकल के आते हैं। हाँ, फिर अभी भव्य स्वागत हो रहे हैं उनके। अब तो फूले नहीं समा रहे, जाते ना पग फेरे पे और इस पे जब जाते, मैं तुम ठहर जाओ 2-3 महीने। अभी तो साला भी वहाँ गया पॉइंट पे उसे लेने के लिए जीजा को, जी मैं यहाँ खड़ा हूँ आप चिंता मत करो ना। और उसके 2-3 साथी, आ जाओ जीजा जी, हट हट आ जाओ जी। और उधर बहन कह रही मेरे भाई का बहुत रोग है। हाँ, ये वाली दुकान हमारी है, ये वाला हमारा है, ये मेरे ताऊ का है, मेरे चाचा। और दिया तो कुछ ना तुमने मुझे। जब तो माँ बाप कह रहे थे लड़की ये खाली हो, तो क्या तुम्हारे बांधे सब? मैं बांधी बहुत हूँ, मैं कम हूँ क्या? अच्छा चल बैठे रहो। और ज़्यादा वो दिखाए ना, हंसना मत। बोल क्यों? बोल तुम्हारे दांत वैसे भी हो रहे, मेरी और बेइज्जती कराओगे। वो बेचारा बैठा रहता है। और ज़्यादा मत खाना। हाँ, गई जिंदगी हाथ से। यही खेल तमाशे हैं संसारों के, 4 दिन की चांदनी फिर वही है। वही जीजा दामाद आप 1 महीने बाद देख लेना, सीधा घर आके बैल बजा, अरे आ रहे कौन? अच्छा 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 आया। अच्छा चलो यहाँ ही बैठ जाओ, मैंने पोछा लगाया ना। बंटी तो अभी है नहीं है। मैंने से कहा भी था रे तेरे जीजा आने वाले हैं, पर वो नौकरी के इसमें गया ना, बंटी आया ही नहीं। ओ सासू माँ को 1.5-2 घंटे हो गए, घर का काम ही नहीं मिट रहा। चारा बैठा हुआ अकेले हम अकेले। और वो गुस्सा कर रहा, चल यहाँ पे चलेंगे। चल रही हूँ, पिताजी भी नहीं आए। चल रही। हाँ, पिताजी कब आएंगे? पिताजी 6 बजे। चलो इधर आओ, टीवी चला देती, यहाँ बैठो। उसमें कोई छोटा सा लो, जीजा जी आओ गेम खेल। मगर तुम बच्चे कहाँ से गेम पे आ गए हो तुम? और सासू माँ ने कुछ बनाया, चिल्ला चाला हलवा सलवा बनाया। बेटी ने ये नहीं खाते। और उधर बेचारा दिल के अरमा आंसू में ले बैठा। सासू माँ ने 3-4 चम्मच घी और डाल दिया और रख दिया उसके। ले बेटा खा, बड़ा सेव बनाया मैंने तेरे लिए। और बेचारा जिम विम होके आया और ट्रेनर ने कहा घी मत खाइए। अब इसकी सुने या इसकी सुने? अजीबो गरीबो दुनिया चल रही है, पर एक सत्संगी है जो खुश होके चल रहा है। सबके पास परेशानियां हैं, एक भक्त के पास परेशानी नहीं है। बस सुखी जगत में कौन है पता है? सतगुरु नाम आधार। जो मालिक की छत्र छाया के तले आ जाते हैं ना, वो सुखी है। हाँ, ब्रिटेन का राष्ट्रपति भी परेशान है। 10 रुपए वाला मास्क लगा के कह रहा बहुत मरेंगे। ये बेचारे बीमारियां ढूंढते रह गए। कभी आइसक्रोन बीमारी, कभी आइसक्रीम। मैंने कहा तुम खा पी के मस्त रह करो, जब तुम्हें जाना है ना उस दिन तुम जाओगे ही जाओगे। उस दिन की डेट फिक्स है। ये कोई नहीं है कि हमें वक्त से पहले कोई मार देगा या वक्त के बाद हम नहीं मर पाएंगे। मरेंगे सब, जिंदा यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। तो इसलिए अपने आप को खुश रखो। हम बीमारियां ढूंढते नहीं, हमें पता ही नहीं। हमने जो ढूंढना था ढूंढ लिया, सत्संग बस। और काश तेरे किते ना काम किए।
भज केवल राम नाम। बस हमें कुछ पता ही नहीं, वो टेंशन डिप्रेशन में है, सोच रहे हैं, विचार रहे, बेचारे सत्संग नहीं आ पा रहे हैं, भीड़ बहुत है, मगर मरना जहाँ है। मैं कब मरोगे तो जिस दिन का डेट है उस दिन ही मर जाओगे बस, पर थोड़ा टाइम से मरना ताकि हम भी आ जाए। पर संगत नहीं बुलाते ना तब अच्छा नहीं लगता मुझे। बस पता नहीं जो भी आदत है संगत से ज़्यादा खुश रहता हूँ बस। और क्या जाना है, क्या लेना देना है, हम कब तक के हैं नहीं है कोई भरोसा है। फिर ये खेल खिलौने, ये खेल तमाशे सब यहीं पड़े रहते हैं, सोच सोच सब मर रहे हैं। हाँ 5 लेंटर डल गए, एक और डालूं चुपचाप से ममटी के साथ, 8-10 लाख का बिक जाएगा। मैंने कहा हाँ और रख लो वजन। ये सब बेच के ना यहाँ से सब चले जाएंगे बच्चे, आप देखते रहना। जितने ज़्यादा इनको पढ़ाया लिखाया ना, इनको हिंदुस्तान अच्छा लगता ही नहीं है। ये आप देख लेना अगर जिंदा रहे। हाँ और जबकि हिंदुस्तान देवभूमि है और इनको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता। कहते हैं वहाँ सफाई बहुत है, मैंने कहा यहाँ भी सफाई बहुत है, मन अपना साफ रखो, यहाँ भी बहुत सफाई, यहाँ भी बहुत खूबसूरती है। राम कहाँ आए थे, कृष्ण कहाँ आए थे, हैं हिंदुस्तान में आए, जीसस क्राइस्ट हिंदुस्तान आए, सभी आए हिंदुस्तान। क्योंकि ये पूरी इस धरती पे एकमात्र ऐसा टुकड़ा है जो परमपिता परमेश्वर ने जिसका नाम भक्ति रखा है, भक्ति रखा है इसको। बाकी सब जगह देख लो, अभी तो उन्हें यही नहीं पता हमें कपड़े क्या कहाँ तक पहनने हैं, उन्हें यही नहीं पता है। और वो जगह इनको अच्छी लगती है, हैं? मैंने कहा अभी इनको तो यही सिखा दो, कपड़े पहनते कितने कहाँ तक होने चाहिए। हाँ क्या देखना उनका हमने, ये तो 2-4 टके के है, टीवी ऑन करो वैसे ही देख लो। देखना है तो भगवान को देखो, आत्मा को देखो, साथ संगत को देखो, जिसके लिए हमें जीवन जिंदगियाँ मिली है, किस लिए आए थे इस धरती पे। बिना गुरु के समझ नहीं आता है सब कुछ। ये गाड़ी खरीदो, वो गाड़ी खरीदो, इनकी स्टॉल में इनकी किस्त चुकाते चुकाते ही ज़िंदगी हाथ से निकल गई। भाई कह रहा और गाड़ी, मैं भाई मेरे को नहीं, मेरी अपनी ये स्कूटर बहुत बढ़िया लग रहा मुझे। हाँ वो बोला पेट्रोल, मेरे को टेंशन ही नहीं, 1000 रुपये लीटर हो जाए, मैंने कहाँ तक जाना, मेरा रुड़कता बेचारा हवा फूकूँ मैं यहाँ लेता बेचारा। हाँ अब तो इतना सीधा हो गया, अपने आप ही आ रहा है बेचारा, जैसे घोड़ी नहीं हो तगड़क 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 बेचारा एकदम आ जाता है। तो मुझे क्या जरूरत है, अरे जी 100 रुपये हो गए, ये सरकार है। मैं कहा 1000 हो जाए तब भी ना बोलूँ ये सरकार ऐसी है। मैं बहुत बढ़िया है सरकार, ये भी और इससे पहले वाली भी और उससे पहले वाली भी और आने वाली भी। हमारे मुंह से गंदा नहीं निकल सकता, हमारे लिए तो सारी सरकारें बढ़िया है। बोला जी कैसे, मैंने कहा जब हमारे कृष्ण कन्हैया बैठे, हमारा तो उन पे है ना, वो है हमारी सरकार, ये तो आती जाती रहेंगी बस, है ना। इनसे हमें क्या मतलब, हमारा वास्ता है भगवान से बस। आज गुरु ने हमारी ज़िंदगी कितनी बेहतर अच्छी बनाई है। क्या था हमारी ज़िंदगी में, ये कंकर पत्थर कागज़ के नोट थे बस। फिर 2-4-6 रिश्तेदारों की वो लिस्ट थी, और वही देखो उनके रिश्तेदारों वही रजिस्टर्ड ही हुए पड़े हैं, वही 2-4-6 रिश्तेदार रजिस्टर्ड है, वही दिखते हैं, मरे में भी, जिए में भी, बर्थडे में भी, उस ब्याह में भी, शादी में भी बस। और उससे आगे वो कभी उनका ग्रोथ हुआ ही नहीं। अब भांजा कहाँ से मामा बना दे 2-4 है, कहाँ से बना देगा, कहाँ से चाचा बना लेगा, कहाँ से क्या कर लेगा, हो ही नहीं सकता। हमारे देखो नित नए, सांझ का मेला देखा है, कैसे आओ भगत में लगे पड़े, किस वजह से, गुरु के होने से। कैसे सर पे माथे पे हमें उठा रखा है, कितने
महंगे महंगे फूलों के हार लेके आ रहे, ऐसे आता है वो हार? पहले मंडी जाना पड़ता है उसके लिए, पेट्रोल खर्च होता है, जेब से पैसे निकलते हैं, तब आता है वो हार। फिर वो इधर लाना, वो लाना, बिछाना, इंतजाम करना, ये वो, पता है किस लिए? क्योंकि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु के शरण में हैं। धनी भी दुखी है, सब दुखिया संसार, सब सुखी है। वो काम ही नहीं करना जो हमें सत्संग छुड़ा दे। हाँ, वो काम ही नहीं करना जो हमें सत्संग छुड़ा दे। बस वही काम करना है जो हमें सत्संग से जोड़ के रखे। 50 करोड़ रुपए भी कोई हर रोज मुझे दे ना, तो भी मुझे नहीं चाहिए। क्या लेना देना है हमारा इनसे? ना वो मेरे से खाए जाएंगे, ना पहने जाएंगे, वो दूसरे ही ले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मेरे 500 ही बहुत है बस। और अच्छा, मैं भी खर्च नहीं कर पाऊंगा 50 करोड़ यार, मेरे हार्ट अटैक आने लगेगा। क्या फायदा ऐसे पैसे? ना खा सकता, ना घूम सकता, ना कुछ कर सकता। बहुत है, सुबह उठते ही बहुत है, और सांझ को सोते ही बहुत है। कुछ भी कम नहीं है। क्या कम है बताओ? कोई हमें अपना वो दिखाता है, ये देखो जी मेरा मकान, ये मेरा फ्लैट देखो, ये मेरी चीजें देखो, मगर सत्संग को देगा? हैं? सत्संग को नहीं देगा, मायावी संसार को देगा। हाँ, मायावी संसारों को देते हैं, सत्संग को नहीं दे सकते, भगवान को नहीं दे सकते। अपनी जिंदगी का बहुत छोटा सा हिस्सा देते हैं भगवान को, नाम मात्र का। नहीं तो सारी जिंदगी अपने खाने पीने मौज मस्तियों में निकाल देता है इंसान। बस अपने ही घूमने फिरने में सब में निकाल देता है। कहाँ देता है जिंदगी? कहाँ है वो बच्चे पढ़े लिखे जो इतने आशीर्वाद लेके गए और सब नाटक नौटंकी करते रहे? फिर भाग गए ना अपनी दुनियाओं में, माया में। हमें सबका पता होता है। मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, हमारे किस काम की है भाई तेरी बेटा बेटी? हमारे सत्संग में आके सेवा करा देगी क्या ये? फिर हमारे सत्संग में सेवा नहीं करा सकती, हमारे सत्संग में आ जा नहीं सकती, तो हमारे किस काम के तुम्हारे बालक बच्चे रिश्तेदार औलाद? फिर मैं इनके यहाँ हम धक्के खाए जाए इनके ब्याह शादियों में? क्या लेना देना हमारा इनका काम है? मेरी बेटी का बर्थडे है, इसमें नाच, चल भाई नाच लेंगे कूद लेंगे सत्संग। तेरी बेटी आती है क्या सत्संग? तेरी औलाद आएगी सत्संग? नहीं आती है कोई सत्संग। सब अपनी मायावी दुनियाओं में घूमते रहते हैं, बस वही ब्याह शादी करके फुर्र उड़ जाते हैं। जो आ रहे जा रहे मेहनत कर रहे उनको पूछो, उनकी मदद करो, उनके काम आओ। जो सुबह शाम आ रहे हैं, ठंड में आ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। हम तो घर भी चुन के जाएंगे, अमीर है कि गरीब है कि छोटा है कि बड़ा है, फलाना है ढिकाना है। और फिर झूठ कितना बोलते हैं। गुरु से भी झूठ। सोच के देखो कौन से नरक में गिरेंगे। तो झूठ बोलना तो बहुत महापाप है। मेरे को जब से मम्मी ने, मैंने तो कोर्ट में भी झूठ नहीं बोला, जिससे मेरा झगड़ा मैंने कहा जी हुआ तो हुआ है जी, ना समझी में हुआ, मेरे से नादानी में हुआ, जैसे अच्छा। तो झूठ का क्या मतलब है? इन चंद टुकड़े पैसों के लिए झूठ? क्या करना है हमने इन सब का? जब हमारे राजा हरिश्चंद्र जी ने झूठ नहीं बोला तो हम उनकी तो औलाद हैं, हम किसके हैं? हम तो उन्हीं के तो बच्चे हैं, तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमारा कोई मतलब नहीं है झूठ झाट बोलने का किसी भी चीज़ के लिए। ना झूठ बोलना, ना किसी का दिल दुखी करना, ना किसी के पैसे मारने, कुछ नहीं मतलब। नहीं तो नरक में गिरता है इंसान। झूठ तो बोलना ही नहीं, और वो भी सत्संग के लिए। फिर क्या फायदा हुआ? फिर हम राजा हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है, फिर हम राम के नहीं है, कृष्ण के नहीं है। फिर हम चाहे हम कितने कृष्ण करते रहें, अगर कृष्ण जैसी आदत नहीं है तो फिर हम कृष्ण नहीं है। राम जैसी आदत नहीं तो फिर हम राम नहीं है। गुरु जैसी आदत नहीं है तो फिर हम गुरु नहीं है। चाहे गुरु के कितने डिंडोरे पीटते रहो, कितने गीता शास्त्र बैठ के पढ़ते रहो, क्या हमारे नेचर आदत व्यवहार वैसा है
तब तो बेनिफिट है, नहीं तो ये बस काले अक्षर ही है, इन्हें पढ़ते रहो कोई फायदा नहीं। कितने ही पढ़ाते रहो, घर बुलाते रहो, उन्हें पढ़ाते रहो, हम पढ़ते रहे, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं है। जब यही चीज़ें नहीं सीख पाए 2 4 6 यही नहीं समझ पाए, फिर तो हमारे से अच्छे तो वही ठीक है जो सच बोल रहे हैं, सच पे रहते हैं, प्रेम करते हैं, सच्चाई पे रहते हैं, ईमानदारी पे रहते हैं, वही भगत माना जाता है। और जो ऐसे ही रहते हैं वो भगत नहीं माना जाएगा। ये सारे प्रभु श्री राम जी के वचन हैं। हाँ, जब वो रावण से युद्ध करने गए थे तब उन्होंने सारी सीख अपने सब जो भी उनके सुग्रीव वगैरह सब थे उन सबको बोली कि ये मत समझना कि राम और रावण का युद्ध है या मैं अपनी पत्नी के लिए लेने जा रहा हूँ। ये अधर्म के ऊपर युद्ध हो रहा है, एक दुराचारी के ऊपर हो रहा है कि उसने झूठ सच करके ऐसे सब करके सब देवीय शक्तियां लेकर आज धोखा दे रहा है। वो आज समाज में वो तराही तराही मचा रहा है। तो आज हम सब एकजुट इसलिए हुए हैं कि हमें जो भी कार्य करना है धर्म और नीति और सदाचारी से करना है। और रावण को ये सीख देके भेजी पहले ही राउंड में कि अब भी संभल जा और समझ जा, जो तूने सब दिव्य शक्तियां हासिल करी है ना उनका दुरुपयोग मत कर, हाँ नहीं तो विनाश हो जाएगा। पर कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसके फिर भी समझ में नहीं आई। हाँ, फिर भी उसके बाद समझ में नहीं। कितना कुंभकर्ण समझा रहा है उसको कि ये तो जगदम्बा है, वो तुम तो तीनों लोगों के विजेता है, वो रचयिता है। हम रचयिता से भैया बड़े नहीं हो सकते हैं, हम रचयिता से बड़े नहीं हो सकते। चलो उसकी शरण में चलो, उसकी शरण में चलते हैं। उसको आप खाली राम मत समझो, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार है, कितने ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है, गुरु वशिष्ठ की सीख ली हुई है उसने। उसको साधारण मत समझो, उसको श्री राम बोलो, बोला श्री मत बोलो। फिर आखिर था तो उसका वो द्वारपाल तो थे ये नहीं। चलो।